नमस्कार। आज हम एक बहुत ही क्या कहते हैं हम आम सी लगने वाली लेकिन काफी लोगों को परेशान करने वाली चीज पर बात कर रहे हैं। मंच पर गाने का डर, स्टेज फियर जैसे कहते हैं। हमारे पास एक गाइड जैसी चीज है जिसमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे इस डर से निपटा जाए। तो आज का मकसद यही है कि इस डर को थोड़ा समझें और देखें कि ये गाइड क्या आसान कारगर तरीके बताती है। और मजे की बात यह है कि टिप्स काफी सीधे लगते हैं, एक्शन लेने लायक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये डर बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नए लोग ही डरते हैं। कई बार तो बड़े बड़े अनुभवी कलाकार भी, हाँ, वो भी स्टेज पर जाने से पहले नर्वस होते हैं। हाँ। और ये जो तरीके गाइड में है ना, ये कोई टोटके नहीं लगते। इनके पीछे कुछ सोच है, शायद मनोविज्ञान और शरीर कैसे काम करता है उस पर आधारित है। अच्छा। हाँ, मतलब ये डर सिर्फ भावना नहीं है, ये शरीर और मन दोनों का मिला जुला रिएक्शन है और सही टेक्निक से इसे संभाला जा सकता है। तो गाइड का पहला सुझाव क्या है? सबसे पहले क्या करें? शायद सबसे बेसिक चीज। हाँ, बिल्कुल बेसिक। सांस लेना, रिलैक्स करना। गाइड कहती है कि स्टेज पर जाने से ठीक पहले बस 2 मिनट, हाँ 2 मिनट गहरी धीमी सांसें लें। 2 मिनट सुनने में तो बहुत आसान लगता है। शायद इसीलिए लोग इसे सीरियसली नहीं लेते होंगे। हो सकता है, पर ये आसान सी चीज बहुत पावरफुल है। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ शांत हो जाओ बोलने जैसा नहीं है। इसके पीछे साइंस है। देखिए, जब हम डरते हैं या तनाव में होते हैं तो हमारा लड़ो या भागो वाला सिस्टम चालू हो जाता है ना। हाँ, वो फाइट और फ्लाइट वाला। एग्जैक्टली। तो दिल तेज धड़कता है, सांसें छोटी हो जाती हैं, मांसपेशियां तन जाती हैं, खासकर गली और कंधे की। अब गहरी धीमी सांस लेने से ठीक उल्टा होता है। अच्छा, कैसे? वो हमारे दूसरे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक वाला, जो शरीर को कहता है आराम करो, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। ओ, तो ये सीधे सीधे उस डर वाले शारीरिक रिएक्शन को काटता है। बिल्कुल सही। गहरी सांस दिल की धड़कन धीमी करती है, ब्लड प्रेशर कम करती है और सबसे ज़रूरी, मांसपेशियों का तनाव घटाती है। और जब गले की मांसपेशियां रिलैक्स होती है तो आवाज़ ज़्यादा खुलकर निकलती है, गला कम रुंधता है, सुर पर कंट्रोल बेहतर होता है। अरे वाह। तो ये 2 मिनट सिर्फ दिमाग शांत नहीं करते, बल्कि गाने के लिए शरीर को भी सही हालत में लाते हैं। वो जो जकड़न होती है ना डर से, उसे खोलते हैं। ये जानना कि इसका सीधा फिजिकल असर है, ये तो उसे और जरूरी बना देता है। पर एक सवाल है। पता तो कई लोगों को होता है कि गहरी सांस लो, पर ऐन मौके पर जब सच में घबराहट हो रही हो, या तो याद नहीं रहता या हो नहीं पाता। क्या गाइड इस पे कुछ कहती है कि इसे आदत कैसे बनाएं, सिर्फ इमरजेंसी उपाय ना समझें? गाइड शायद सीधे आदत कैसे बनाए ये न बताए, पर उसका इशारा वही है, नियमित अभ्यास। ये 2 मिनट का अभ्यास सिर्फ शो वाले दिन के लिए नहीं है, इसे रोज के रियाज का हिस्सा बनाना चाहिए। जैसे वार्म अप करते हैं ना गायक, हाँ हाँ। वैसे ये सांस वाली एक्सरसाइज भी। इससे क्या होता है कि शरीर और मन दोनों ट्रेन हो जाते हैं उस शांत स्टेट में जाने के लिए। ट्रेनिंग, हाँ। तो जब ये जानी पहचानी क्रिया बन जाती है तो स्ट्रेस के टाइम इसे करना ज्यादा नेचुरल लगता है, आसान हो जाता है अपने नर्वस सिस्टम को सिखाना कि शांत कैसे होना है। समझ गया। मतलब इसे एक स्किल की तरह देखना है, सिर्फ एक बटन की तरह नहीं। ठीक है, ये बात समझ आई। अब दूसरे सुझाव पर चलते हैं। गाइड कहती है कि एकदम से बड़े स्टेज या अनजान लोगों के सामने मत कूदो। पहले छोटे जाने पहचाने ग्रुप में गाओ, जैसे दोस्त या परिवार वाले। हाँ, और ये सिर्फ ये नहीं कि कहीं से तो शुरू करो। इसके पीछे भी एक स्थापित मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, क्रमिक जोखिम या ग्रेजुअल एक्सपोजर। ग्रेजुअल एक्सपोजर। हाँ, मतलब डर का सामना धीरे धीरे करो, छोटे छोटे स्टेप्स में, लेवल बढ़ाते हुए। इससे उस डर के प्रति आपकी सेंसिटिविटी कम होती जाती है। देखिए, कॉन्फिडेंस एक रात में नहीं आता, वो छोटी छोटी कामयाबियों से बनता है जब आप कंट्रोल में रहकर चुनौतियों का सामना करते हैं। तो छोटी शुरुआत करना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। नियंत्रित चुनौती, ये शब्द अच्छा लगा, पर इसमें एक रिस्क नहीं है? मान लीजिए कोई परिवार के सामने गाता है, वो तो तारीफ ही करेंगे ना। तो क्या ये सेफ माहौल असल दुनिया के लिए तैयार करता है, जहां शायद लोग उतने सपोर्टिव ना हो? कहीं ये झूठी सुरक्षा ना दे दे? ये चिंता बिल्कुल जायज है, पर यहाँ गाइड का मकसद शायद सिर्फ तारीफ पाना नहीं है। मकसद है गाने के एक्शन को, उस अनुभव को नॉर्मल बनाना। पहली मुश्किल तो अक्सर स्टेज पर खड़े होकर गाने की क्रिया ही होती है, दर्शक कोई भी हो। हाँ, ये भी है। तो छोटे सेफ माहौल में गाने से वो जो शुरुआती
शारीरिक डर होता है ना, कांपना, गला सूखना, उसे कंट्रोल करना सीखने का मौका मिलता है। यहाँ फोकस बाहरी रिएक्शन से ज्यादा अंदर की स्थिरता पाने पर है। अच्छा। एक बार कलाकार बिना ज्यादा घबराए गा पाने में कंफर्टेबल हो जाए, फिर वो धीरे धीरे मुश्किल हालात, जैसे थोड़ी बड़ी ऑडियंस या कम जान पहचान वाले लोग, उनका सामना करने के लिए बेहतर तैयार होता है। ये ग्रेजुअल एक्सपोजर सिर्फ ऑडियंस के साइज का नहीं है, बल्कि अलग अलग तरह के रिएक्शंस झेलने की मानसिक तैयारी भी है। तो पहला स्टेप है गाने की क्रिया को ही कम डरावना बनाना, लोगों का रिएक्शन बाद में आता है। ठीक है, अब तीसरा सुझाव, ये तो पूरा दिमागी खेल लगता है, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। गाइड कहती है कि स्टेज पर जाने से पहले सोचो, कल्पना करो कि सब अच्छा हो रहा है, ऑडियंस मजे ले रही है, तालियां बजा रही हैं। हाँ, और इसे सिर्फ ख्याली पुलाव मत समझिए, ये एक एक्टिव मानसिक अभ्यास है, मेंटल रिहर्सल भी कहते हैं इसे। मेंटल रिहर्सल। जी, जब हम किसी अनुभव की, खासकर सफल अनुभव की साफ और डिटेल्ड कल्पना करते हैं, तो हमारा दिमाग वही रास्ते एक्टिवेट करता है जो असल अनुभव में होते हैं। ये सच में सफलता का अभ्यास करने जैसा है, बस मन में। ये तकनीक चिंता कम करती है, क्योंकि ये पता नहीं क्या होगा वाली भावना को घटाती है। जब कलाकार अपने मन में एक सफल परफॉर्मेंस देखता है, सुनता है, महसूस करता है, तो वो उसके लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार हो जाता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, एक पॉजिटिव उम्मीद बनती है। सुनने में तो ये बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या इसका कोई नेगेटिव साइड भी हो सकता है? मान लो किसी ने बहुत बढ़िया कल्पना की, पर असल में परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हुई, तब तो निराशा और गहरी होगी। कहीं ये उम्मीदें इतनी ना बढ़ा दें कि असलियत का सामना करना मुश्किल हो जाए। सवाल ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, विजुअलाइजेशन का मकसद भविष्य बताना या गारंटी देना नहीं है। इसका मेन काम है परफॉर्मेंस से पहले की चिंता कम करना और एक पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट मानसिक स्थिति बनाना। अच्छा। और अगर इसे सही तरीके से करें, तो इसमें सिर्फ परफेक्ट सफलता की कल्पना नहीं होती, इसमें ये कल्पना भी शामिल हो सकती है कि अगर कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो जाए तो उससे शांति से कैसे निपटना है। जैसे अगर कोई सुर चूक जाए तो कैसे आराम से आगे बढ़ना है, या अगर ऑडियंस शांत लगे तो भी अपना बेस्ट कैसे देना है। इस तरह विजुअलाइजेशन सिर्फ सफलता का नहीं, बल्कि मुश्किलों से उभरने की क्षमता, मतलब रेजिलियंस का भी अभ्यास बन जाता है। ये उम्मीदों को अवास्तविक नहीं बनाता, बल्कि चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार करता है। तो ये सिर्फ सब परफेक्ट होगा सोचना नहीं है, बल्कि मैं संभाल लूंगी वाली फीलिंग को मजबूत करना भी है। समझ गया। अब आते हैं चौथे सुझाव पर। ये शायद सबसे ठोस लगता है, अभ्यास और तैयारी। गाइड इस पर बहुत जोर देती है, कहती है जितना ज्यादा अभ्यास उतना कम डर। बिल्कुल। तैयारी शायद स्टेज फियर से निपटने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। जब कलाकार को पता होता है कि उसने अपना होमवर्क ठीक से किया है, उसे गाने पर पकड़ है, तो उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है। हाँ, ये तो है। और ये भरोसा डर के एक बड़े कारण, क्या मैं कर पाऊंगा, को सीधा जवाब देता है। लेकिन यहाँ अभ्यास का मतलब सिर्फ गाने के बोल और धुन रटना नहीं है। अच्छा, और क्या? गाइड का इशारा शायद एक पूरी मुकम्मल तैयारी की तरफ है। इसमें सिर्फ गाना याद करना नहीं, बल्कि उसे अलग अलग सिचुएशन में गाने की प्रैक्टिस करना, अपनी स्टेज प्रेजेंस पर काम करना, माइक कैसे पकड़ना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये समझना, और यहाँ तक कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, मान लीजिए म्यूजिक रुक गया या गला थोड़ा बैठ गया, तो उससे कैसे निपटना है, इसकी प्लानिंग करना भी शामिल हो सकता है। अच्छा। तो ये सिर्फ गाने की टेक्निक सुधारने के बारे में नहीं है, ये पूरे परफॉर्मेंस के अनुभव को, जिसमें अनएक्सपेक्टेड चीजें भी शामिल हैं, अपने कंट्रोल में महसूस करने के बारे में है। मतलब अनिश्चितता कम करना। एकदम सही कहा। जब आप तैयार होते हैं तो आप अनजान चीजों से कम डरते हैं। आपको पता होता है कि आपने सोचा है कि क्या क्या हो सकता है, और आपके पास उससे निपटने का कोई तरीका है, भले वो तरीका सिर्फ शांत रहकर आगे बढ़ते रहना ही क्यों ना हो। ये तैयारी आपको एक सेफ्टी नेट का एहसास कराती है। आपको लगता है कि अगर कुछ गलत भी हुआ तो आप पूरी तरह बिखरेंगे नहीं। ये जो कंट्रोल की भावना है ना, सेंस ऑफ कंट्रोल, ये डर को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर देती है। सही बात है। स्टेज फेयर अक्सर कंट्रोल खोने के डर से जुड़ा होता है। तैयारी वही कंट्रोल वापस आपके हाथ में देती है। ये तैयारी के महत्व को एक नए ढंग से दिखाता है। ये सिर्फ परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए नहीं, बल्कि कलाकार को मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस कराने के लिए भी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी बात। अब हम गाइड के आखिरी संदेश पर आते हैं। मुझे लगता है ये इन सब तकनीकों को एक अलग नजरिए में रखता है।
गाइड कहती है कि याद रखें, स्टेज पर गलतियां होती हैं। सबसे होती हैं, स्वाभाविक है। डर को दुश्मन मत समझो, उसे एक साथी की तरह अपनाओ और गाने के मजे पर ध्यान दो। ये तो डर के साथ पूरा रिश्ता ही बदलने की बात हो गई है ना। हाँ, ये एक बहुत मैच्योर और गहरी सोच है, और शायद सबसे मुश्किल भी। परफेक्शनिज्म, मतलब हर चीज एकदम सही करने का दबाव, ये स्टेज फियर का एक बड़ा कारण है। हाँ, बिल्कुल। जब हम ये मान लेते हैं कि गलतियां इंसान होने का हिस्सा है और आर्ट का भी, तो वो दबाव बहुत कम हो जाता है। डर को दुश्मन समझने से हम उससे लड़ते हैं, और लड़ने से वो अक्सर और बड़ा हो जाता है। उसे स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि हम उसे पसंद करने लगें, बल्कि ये मानना कि हाँ, ये फीलिंग है, ये शायद इसलिए है क्योंकि ये परफॉर्मेंस मेरे लिए मायने रखती है, और इसके बावजूद मैं गाऊंगा या गाऊंगी। तो ये डर को इग्नोर करना नहीं है, बल्कि उसकी मौजूदगी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। हाँ, तुम हो पर तुम मुझे रोक नहीं सकते टाइप। बिल्कुल। और यहाँ गाइड का वो हिस्सा कि आनंद पर ध्यान केंद्रित करें, वो बहुत जरूरी है। जब हमारा ध्यान डर और क्या गलत हो सकता है से हटकर गाने की खुशी पर जाता है, संगीत की अभिव्यक्ति पर, ऑडियंस के साथ उस पल को शेयर करने के अनुभव पर, हाँ, तो डर अपने आप पीछे चला जाता है। ये डर को मिटाने की कोशिश नहीं है, ये अपने ध्यान को, अपनी अटेंशन को उससे ज्यादा जरूरी और मजेदार चीज पर लगाने की स्ट्रैटेजी है। ये तो सोच बदलने वाली बात है। हाँ, मानसिकता में बदलाव है। डर से लड़ने के बजाय उसे साइड में रखकर संगीत में खो जाना। और ये स्वीकृति आपको एक और चीज से बचाती है, वो जो डर के कारण और डर लगता है ना, मतलब हे भगवान, मुझे घबराहट हो रही है, अब सब गड़बड़ हो जाएगा, ये वाली चिंता, दूसरी लेयर की चिंता। जब आप पहली घबराहट को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये दूसरी वाली कम हो जाती है। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये सारी तकनीकें, सांस लेना, धीरे धीरे शुरू करना, पॉजिटिव सोचना, खूब तैयारी करना, ये सब मिलकर हमें उस पॉइंट तक लाती हैं जहां हम डर को स्वीकार करके गाने का मजा ले सकें। एक पूरी जर्नी है। चलिए एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं मुख्य बातें जो गाइड में हैं। परफॉर्मेंस से पहले गहरी सांस, छोटे सेफ माहौल से शुरुआत, सफलता और मुश्किलों से उभरने की पॉजिटिव कल्पना, और सबसे जरूरी, गाने और परफॉर्मेंस की हर तरह से अच्छी तैयारी। और आखिर में गलतियों को नॉर्मल मानना और डर को स्वीकार करते हुए मजे पर फोकस करना। हाँ, ये सभी बहुत ठोस और साइकोलॉजिकली साउंड रणनीतियां हैं। और इन सब बातों पर सोचते हुए एक आखिरी विचार मन में आ रहा है। ये गाइड के मैसेज से ही जुड़ा है, पर शायद हमें एक कदम आगे सोचने को कहता है। बताइए। गाइड डर को स्वीकार करने की बात करती है। क्या हम ये सोच सकते हैं कि इस डर को, या कम से कम इसकी कुछ एनर्जी को, सिर्फ सहने या स्वीकार करने के बजाय किसी तरह पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जा सकता है? इस्तेमाल? डर को कैसे? कई अनुभवी कलाकार कहते हैं कि थोड़ी सी घबराहट, वो एड्रेनलिन रश जो होता है, वो उन्हें ज्यादा अलर्ट और फोकस्ड बनाता है। उनके परफॉर्मेंस में खास एनर्जी भरता है। हाँ, सुना ऐसा। तो सवाल ये उठता है कि डर के साथ हमारा रिश्ता कैसा हो सकता है? क्या ये हमेशा सिर्फ एक रुकावट ही है जिसे पार करना है, या क्या इसमें कुछ ऐसा है जिसे सही दिशा देकर परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में यूज किया जा सकता है? शायद डर को पूरी तरह खत्म करने की जरूरत नहीं है। शायद उसे समझना, मैनेज करना और हो सके तो उसकी एनर्जी को क्रिएटिविटी में बदलना सीखना, यही असली चुनौती और कला है। ये सोचने वाली बात है कि डर हमारे लिए क्या मायने रख सकता है अगर हम उसे सिर्फ एक दुश्मन की तरह देखना बंद कर दें।